वाणी ने अच्छा बदनाम किया इन लोगों को। 16 साल की उम्र में ऐसे लक्षण। वाह, क्या संस्कार दिए हैं सुलक्षणा ने। इनके मुंह पर कालिक पोत दी इनकी बेटी ने। वाणी, वायु, जाकर जरा पानी का कनेक्शन बंद कर दे। पानी बंद हो गया। सुनो माँ, वो 3 साल से कोमा में है। पूरे परिवार को यही उम्मीद है कि एक दिन कोई खुशखबरी आएगी, फिर सब कुछ पहले जैसा बिल्कुल ठीक हो जाए। सुनो माँ, संभल के। सुनो माँ, सुनो माँ, सुनो माँ, सुनो माँ, सुनो माँ, सुनो माँ, कट्टी। नहीं वानी, को ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है वानी। वानी, भाई जी, हाँ कमरे में लेकर जाइए। वाणी, वाणी चलो, चलो कमरे में चलो। चलिए, लेकर जाइए इसको। चलिए। वाणी, वाणी चलो, जाओ, चलो हमारे लेकर जाइए। लिए। जाओ। चलो वाणी। और तू अठे खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा अंदर। रुक जा। तुम कौन हो? तुम इस घर में क्या कर रही हो? दृष्टि की छोटी बहन हो ना तुम? हाँ, तुम हमारे घर में मंगलसूत्र पहन रखा है, मांग में सिंदूर भी, लेकिन तुम तो दृष्टि से छोटी हो ना। तो तुम्हारी शादी कर दी? किससे करी शादी? किससे हुई शादी? अरे बता ना, शादी किससे हुई है? मुझसे हुई है माँ। मेरी अपनी है माँ, मैंने की है शादी। लेकिन तेरी शादी तो दृष्टि से होनी थी ना। तो ये बुलबुल भी नहीं, बेटा तू अंदर जा, कपड़े बदल, सर्दी लग जाएगी। सॉरी पापा साहब, आपने मना किया था लेकिन वो बुलबुल, तुम अंदर जाओ। कोई बात नहीं, जा तू। जाओ अंदर, जा, बाद में बात करेंगे। जा।
कैसे कैसे समझाएंगे? I love you, वीर। दृष्टि, तारा दिमाग खराब हो गया है? ये क्या पाप करने जा रही थी तू? अरे तू ऐसा करने की सोच भी कैसे सकी है? ये परवरिश तो ना थी मारी दृष्टि। तो चल हमारे साथ। खा कसम खाटू श्याम जी की कि आज के बाद तू ऐसा सोचने की हिम्मत भी ना करेगी। खा कसम, वरना भारे से बुरा और कोई ना होगा दृष्टि। सारे को इस घर से मैं खुद निकालूंगी। खा कसम, खा कसम। प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। सॉरी। और मारी एक बात काट बात ले। वीर कंवरसा थारी बहन के पति है, बुलबुल के पति है वो। तूने अपनी किस्मत खुद खराब की है। अब भुगत उसकी सजा। ऐसी फालतू की कस्मों से कुछ नहीं होता है माँ। अगर ऐसा होता तो वीर की खाई हुई सारी कस्में, सारे प्रॉमिसेस कभी नहीं टूटते। सॉरी माँ, लेकिन आपको दी हुई ये कसम मैं बहुत जल्दी तोड़ने वाली हूँ। मैं वीर को अपना बना कर रहूंगी। इस बात का फैसला मैंने कर लिया। देखा ना आईना जीजी, मासा पहली बार मिली मुझसे और उसमें भी मैंने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। क्या जरूरत थी मुझे धावक बनने की? लेकिन नहीं, मैं तो बुलबुल हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करूंगी। कॉपी वॉपी पुस्तक मारी रद्दी में उड़ा दो। कॉपी वॉपी पुस्तक मारी रद्दी में उड़ा दो। हाँ मारी गुड़ की ढेली। बुलबुल, तू ठीक है ना? तू अब तक वो नकली, हमारा मतलब है तू अब तक परेशान है? इस बार परेशानी का कारण कुछ और है मारी गुड़ की डेली। बिना सास के सासरे में अपनी सास को देख के मारी सास अटक गई है। सास? किसकी सास? कौन सी सास? बुलबुल, तू एक ही सास में सारी बात करी, हमारे को कुछ समझ में ना आ रहा। आराम आराम से बता। हमारी सास माँ, हमारी सास आज ही अस्पताल से वापस सासरे लौटी है। क्या? कंवरसा की माँ अस्पताल से ठीक होके वापस आ गई? अरे हमारे खाटू श्याम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी समदन सा को ठीक करके घर वापस भेज दिया। खाटू, ये तो खुशी की बात है, तू परेशान क्यों हो रही है? क्योंकि आज पहले दिन ही हमारे से बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई हमारी गुड़ की ढेली। मैं चाहती तो नहीं थी, लेकिन सब कुछ उल्टा फुल्टा हो गया।
ऐसा हो गया। अरे बुलबुल, तूने पहले दिन बुलबुलपन दिखा दिया। ये क्या कर दिया तूने? माँ, पानी जीजी गिर जाती तो उन्हें चोट लग जाती ना, और मैंने उन्हें देखा और देखने के बाद भी मैं उन्हें गिरने देती। खाटू श्याम जी हमारे को पाप चढ़ाते ना, तो इसीलिए हमारे दिमाग में तब कुछ आया नहीं और मैं चली गई सीधा उनकी मदद करने। देख, जो हो गया है ना, तू उसे भूल जा और हमारी बात अब बहुत ध्यान से सुन। और गांठ बांधनी है ना तो गांठ बांध ले। अब तक थारे ससुराल में थारे से बड़ी कोई सुहागन ना थी, और जो सास हुए है उसका ओहदा बहुत अलग हुए है और सबसे ऊंचा हुए है। तू अब तक ससुराल में अलग तरीके से रह रही थी, और अब थारी सास आ गई है तो थारे को उनके हिसाब से चलना होगा। वो गृहस्थी पहले उनकी है, तो थारे को उनके बनाए कायदे कानून और कदमों पर चलना होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी, और अगर गड़बड़ हो गई तो? लाडो, जब वो कंवरसा और दृष्टि के रिश्ते के लिए आए थे, तभी हमारे को समझ में आ गया था कि उनको अपनी बींदनी से बहुत उम्मीदें हैं। थारे को उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। देख लाडो, फिलहाल भूल जा कि तू नाबालिग है, और थारे को ये सिद्ध करना है कि तू ही उस घर के लिए और वीर कंवरसा के लिए सबसे अच्छी बींदनी है। हमारी गुड़ की ढीली, ठीक है। अब तुम्हारे से बात करने में समय बर्बाद मत कर। अपनी सास के पास जा और उन्हें शिकायत का कोई मौका मत देना। वो थारे से जो भी कहे बिना कोई सवाल किए चुपचाप कर देना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हाँ। खाटू श्याम जी, बचा लेना। अरे हमारे खाटू श्याम जी, अरे बुलबुल बहुत छोटी है, बहुत नादान है वो। पता नहीं अपनी सास की अपेक्षाओं पे कैसे खरी उतरेगी। हमारे को तो समय तक ना मिला ब्याह से पहले उसे कुछ भी समझाने या सिखाने का। अपने सासरी में एकदम अकेली है वो। बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी लाडो की हमेशा रक्षा करना। वो हमेशा कंवरसा और उनकी माँ को खुश रख सके। वीर की माँ वापस आ गई। फिर तो वो मेरी जगह बुलबुल को देखकर कितना नाराज हुई होंगी। यानी अब भी मेरे पास उस घर में बहू बनकर वापस जाने का एक रास्ता है। हमारे को उनसे बात करनी होगी, उनकी नाराजगी दूर करके उन्हें समझाना होगा कि मैं वीर को छोड़कर कभी जाना ही नहीं चाहती थी। मुझे उन्हें अपनी तरफ लेना होगा। दृष्टि मुझे छोड़कर चली गई थी माँ, शादी वाले दिन मंडप से, और बिना कुछ कहे चली गई थी। छोड़कर चली गई या मंडप से भाग गई थी? माँ देखिए, मैं जानता हूँ आपको अपनी बहू को लेकर बहुत अरमान थे माँ, लेकिन बुलबुल अब इस घर में आ गई है, और बुलबुल थोड़ी छोटी है और 19 साल के हिसाब से उसमें बहुत बचपना भी है, लेकिन अच्छी है माँ। कितनी अच्छी और कितनी सच्ची है ना, इसका फैसला तू मुझे करने दे। और तू मुझे मत बता कि मुझे वीर, इस घर में ना लक्ष्मी माँ का वास है, और जिस घर में लक्ष्मी माँ का वास होता है उस घर में सुख समृद्धि रहती है। लेकिन जिस घर में इतनी गंदगी हो वहां लक्ष्मी माँ वास नहीं करती। इतना तो पता होगा ना तुम्हें? नीचे देख बींदड़ी, नीचे। नीचे थारे पैरों के निशान हैं। अरे ये तो मेरे पैर के ही निशान है, वो कीचड़ में पर आप चिंता मत करिए मासा, मैं अभी इसे साफ कर दूंगी। लक्ष्मी मैया कहीं नहीं जाएंगी।
फर्श फुफासा ऐसे चमकेंगे ना एकदम आईने की तरह कि आप भी अपने मुंह को देखकर कंघी कर ले। फर्श गंदा है ना, तो जाओ पोंछा और पोंछे की जो बाल्टी है ना जिसमें पानी भर के पोंछा करते हैं वो लेकर आओ। पहले इसे साफ कर देना और फिर बाहर जो कीचड़ फैलाया है ना उसे भी साफ कर देना। बड़े मालिक खाना लग गया? हाँ। तो जाओ। देख बिंदनी, सफाई तो करनी पड़ेगी, पर पहले खाना लग गया है तो एक काम कर, तो अच्छे से पहले खाना खा ले, फिर अच्छे से साफ सफाई कर देना। हाँ, बहुत भूख लगी है। बहू के 3 श्रृंगार: मर्यादा, परवरिश और अच्छे संस्कार। अब मुझे देखती ही रहोगी कि साफ करना शुरू करोगी। हाँ हाँ, तो जाती जाओ। हूँ। हाँ। वीर, यूं खाने के साथ खेलने से ना उसका काम जल्दी खत्म नहीं हो जाएगा। अन्न का आदर कर। मुझे पता है बुलबुल भूखी है, फिर मैं कैसे खाना खा सकता हूँ? कीचड़ काकोसा, अब तुम्हारे काकोसा से भी ज्यादा जिद्दी और टस से मस नहीं हो रही। साफ हो जाओ ना, मैंने मासा को वादा किया है, निकल जाओ। वीर, खाना खा लेना। क्या करूं? अब बताती हूँ मैं आपको। बाई जी सुनिए ना, अब हमारी एक छोटी सी मदद कर दो ना। वो बर्तन धोने वाला साबुन है ना, वो और वो चाउमीन में डालते हैं ना, क्या कहते हैं उसे? विनेगर? हाँ, जो व्योम कह रहा है ना, वो ले आओ ना। अब देखो कैसे निकालती हूँ मैं आपको। राइल में पैदल पर दिमाग से अव्वल। अब देखो, हो गया। देखा फर्श में बसा, बोला था ना आपको आईने की तरह चमकाऊंगी। अरे इसमें तुम्हारी शक्ल भी दिख रही है। मैं बाहर की भी साफ सफाई कर देती हूँ। फर्श तो गीली है, कहीं फिर से गंदी ना हो जाए।